हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर बात करेंगे, इसको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइजन ब्रैकेट अपने पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, अब पॉइजन ब्रैकेट अपने को फिजिकली क्या बोलती है, फिजिकली अपने को बताती है कि अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो सकती है। ये अपने को फिजिकली कौन बताएगा, पॉइजन ब्रैकेट बताएगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अपने पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना उसके अंदर चेंज हो सकता है, ये फिजिकली कौन बताएगा, अपने को पॉइजन ब्रैकेट बताएगी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना इफेक्ट होगी, ये कौन बताएगा, पॉइजन ब्रैकेट बताएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा, पॉइजन ब्रैकेट ब्रैकेट इज फंडामेंटल concept in classical mechanics classical mechanics और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी, पॉइजन ब्रैकेट रिप्रेजेंट represent the rate of change of one physical quantity, rate of change of one function with respect to another function। यहाँ फंक्शन की जगह हम फिजिकल क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, विद शॉर्ट में लिख देता हूँ WRT, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, या फिर इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं हम, इट इज मेजर हाउ मच, और इट इज मेजर how much one physical quantity affect other या फिर another। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायनामिक वेरिएबल ले लिए, एक डायनामिक वेरिएबल और ये क्या है, हमने कोई एक f फंक्शन मान लिया और जो f है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। क्यू के यहाँ पे पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, या फिर हम इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है अपने पास पी के, और पी के को हम बोलते हैं मोमेंटम, और यहाँ पे ये टी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास df/dt इक्वल टू एफ का क्यू के रिस्पेक्ट में और फिर क्यू के का टाइम के रिस्पेक्ट में, करली एफ बाय करली क्यू के, और यहाँ पे क्या आएगा डी क्यू के, इसके इंटू में डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के
डॉट लिख सकते हैं। ये डॉट फिजिकली टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करके बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यू के डॉट प्लस करली एफ बाय करली पी के, और यहाँ पे आ जाएगा पी के डॉट, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, अब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस करली एफ बाय करली टी, इनटू में क्या आएगा डी टी बाय डी टी आएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम यूज करते हैं जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करते हैं, या फिर हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट के नाम से एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकाले थे हमने, और वो रिजल्ट क्या निकाला था, जो अपने पास क्यू के डॉट है और जो पी के डॉट है, इन दोनों की हमने एक वैल्यू निकाली थी, और क्यू के डॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, ये था करली एच बाय करली पी के, और पी के डॉट की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी अपने पास, माइनस करली एच बाय करली क्यू के, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट के नाम से लेक्चर मिल जाएगा आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में। तो वहां पे हमने ये रिजल्ट ड्राइव किए थे। ये जो क्यू के डॉट यहाँ पे आया है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा, और पीके की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एफ बाय डी टी इक्वल टू करली एफ बाय करली क्यू के, और क्यू के डॉट की जगह क्या रख रहे हैं हम, करली एच बाय करली पी के, करली एच बाय करली पी के, और इसमें क्या है, पी के की जो वैल्यू है उसमें माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस करली एफ बाय करली पी के और करली एच बाय करली क्यू के, ठीक है। इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और प्लस ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज करली एफ बाय करली टी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो कंप्लीट की कंप्लीट ब्रैकेट है इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको हमने लिखा डी एफ बाय डी टी इक्वल टू, इसको हमने लिखा एफ और एच, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको हमने कैसे लिख दिया, एफ और एच लिख दिया, प्लस करली एफ बाय करली टी, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे बता देते हैं वेयर जो एफ एच है ये क्या है, करली एफ बाय करली क्यू के और करली एच बाय करली पी के, माइनस का साइन करली एफ बाय करली पी के और करली एच बाय करली क्यू के, ठीक है। ये एफ एच की वैल्यू है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्या है अपने पास, पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। ये जो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं। अब अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहूँ, इन जनरल कैसे लिखेंगे, मान लिया हम एक्स वाई की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास, देखो इसको ध्यान से देखो, एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कर लिया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू के है, यहाँ पे पी के है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट को चेंज करके हमने लिख दिया, पहले क्या लिखा, पी के लिखा, उसके बाद क्या लिखा, क्यू के लिखा। तो देखो इसका करते हैं, ये आ जाएगा करली एच करली एक्स बाय करली क्यू के और करली वाई बाय करली पी के, ठीक है। माइनस ऊपर वाले तो दोनों एज इट इज, नीचे वाले को हम यहाँ पे एक्सचेंज करके लिख देंगे, ये आ जाएगा करली एक्स बाय करली पी के और करली वाई बाय करली क्यू के। ये हमने इन जनरल फॉर्म में लिख दिया, इन जनरल फॉर्म, ठीक है। ये अपने पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर ये वाली, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, इसके ऊपर ये नहीं, ये वाली इक्वेशन, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में डी एफ बाई डी टी को, या फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 ही उठा लेता हूं, तो हमने क्या किया, अगर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने क्या किया, डी करली एफ बाय करली टी को अगर मैं 0 मान लेता हूं,
मतलब एफ में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है वो कितना है, 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या आ जाएगी, डी एफ बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ और एच आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे वाली जो टर्म है वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर अपने पास डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। एफ और एच किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ है अपना वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एफ यहां से क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ एफ और एच इक्वल टू 0 देन एफ इज constant of motion और conserved quantity। ठीक है, तो पॉइजन ब्रैकेट में अपना इतना सा अपने को ध्यान रखना है। अब हम इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। किसी भी फिजिकल सिस्टम का अगर बिहेवियर अपने को स्टडी करना है या एनालाइज करना है तो पॉइजन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। किसी भी सिस्टम थर्मल कोई भी, जब भी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए पॉइजन ब्रैकेट का यूज करते हैं। फील्ड थ्योरी के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। क्लासिकल फील्ड थ्योरी में भी हम पॉइजन ब्रैकेट का यूज करते हैं किसी भी फील्ड और पार्टिकल का बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी अपने पास से तकरीबन 14 से 15 प्रॉपर्टी रहने वाली है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहली जो अपने पास प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या जाएगी, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, आप 1 या 2 बार लिखोगे तो आप समझ जाओगे। अगर इसमें कोई चीज समझने वाली है तो हम समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास x का हमें निकालना है y के रिस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा -y और x। ठीक है, ये सेकंड है। उसके बाद थर्ड पॉइजन ब्रैकेट की हम बात करें तो ये क्या है, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है x है और यहाँ पे y प्लस z है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमने पहले लिखा x y और बीच में प्लस का साइन x का z के साथ x और z। ठीक है, ये अपने पास थर्ड पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी अपने पास, हमने लिखा x प्लस y और z। ये आ जाएगा x कोमा z प्लस y कोमा z। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या आएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आ जाएगा अपने पास x कोमा y z। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, यहाँ पे कोमा और यहाँ पे x है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमने लिखा x को z के साथ। ठीक है, x को किसके साथ लिखा, z के साथ। अब y इस तरफ है तो y को हम लिख देंगे इस तरफ। ठीक है, अब हम लिखेंगे x को किसके साथ, y के साथ। z इस तरफ है तो z को हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा अपने पास x को किसके साथ लिखेंगे, y के साथ लिखेंगे। ये y के साथ लिखा और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, z आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी में है अपने पास एक्स वाई और जेड अब अकेला है। ठीक है, ये अपने पास सिक्स प्रॉपर्टी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने एक्स को बाहर रख लिया और वाई को जेड के साथ लिखा और प्लस अब एक्स को जेड के साथ लिखते हैं और वाई को हमने क्या कर लिया,
बाहर रख लिए, ये अपने पास 6 प्रॉपर्टी है। उसके बाद 7th प्रॉपर्टी की बात करें तो 7th प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, ये है क्यू आई का क्यू जे के रिस्पेक्ट में, तो क्यू आई डॉट क्यू जे, इसका पोजीशन ब्रैकेट अपने को निकालना है। तो निकाल लेते हैं किसकी तरह, जैसे ये निकाल रखा है वैसे ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा करली क्यू आई बाय करली क्यू आई और करली क्यू जे बाय करली पी के लिखते हैं यहाँ पे इंडेक्स पी के, और माइनस ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, यह आ जाएगा करली क्यू आई बाय करली पी के और करली क्यू जे का करली क्यू के। ठीक है, अब ये दोनों क्वांटिटी क्या है, अब क्यू और पी है, जैसे यहाँ पे ऊपर क्यू है नीचे पी है, या फिर ऊपर पी है नीचे क्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये टर्म अपने को कितना देगी, 0 देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है अपने पास, दोनों क्यू क्यू वाली टर्म है, यहाँ पे भी क्या है, दोनों एक क्यू वाली है, ये टर्म भी अपने को कितना देगी, 0 देगी। यहाँ पे दोनों क्यू के हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल आई और के। ठीक से, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनटू में 0, उसके बाद माइनस का साइन, ये वाली टर्म भी कितना दे देगी, 0 दे देगी, 0, और ये वाली टर्म कितना देगी, इनटू डेल जे के। तो इसका जो ऑल ओवर रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू आई और क्यू जे का जो पोजीशन ब्रैकेट है वो कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। ये अपने पास 7th प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो 8th प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। आई होप आपने ये वाला जो है वो कॉपी कर लिया होगा, आप कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हमने क्यू आई का क्यू जे के रिस्पेक्ट में निकाला, कितना आया, 0 नहीं आया। अब अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है अपने पास, क्यू आई का अगर मैं क्यू आई के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, क्यू आई का मैं क्यू आई के रिस्पेक्ट में अगर निकालूंगा तो ये अपने को कितना देगा, ये भी अपने को 0 दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो 10th प्रॉपर्टी है, 9th प्रॉपर्टी थी, अब 10th जो प्रॉपर्टी है, 10th प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है, कम्यूटेशन ब्रैकेट ये इक्वल हो जाएगी आयटा एच कट, और ब्रैकेट में अपने पास क्या जाएगा, पोजीशन ब्रैकेट। पोजीशन ब्रैकेट। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी अपने पास है, ये है। अब अगर इसको प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पे लिखा क्यू आई इंटू एच। ठीक है, अब इसको भी किसकी तरह ओपन करेंगे, इसकी तरह ओपन करेंगे, एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में, एक बार पीके के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा अपने पास करली क्यू आई बाय करली क्यू के और करली एच बाय करली पी के माइनस करली क्यू आई बाय करली पी के और करली एच बाय करली क्यू के। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है वो अपने को कितना दे देगी, ये देगी डेल आई के, ये टर्म एज इट इज करली एच बाय करली पी के माइनस क्यू पी के रिस्पेक्ट में, पी क्यू के रिस्पेक्ट में हो या क्यू पी के रिस्पेक्ट में हो, कितना देगा, 0 देगा। तो ये वाली टर्म कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करली एच बाय करली क्यू के। ठीक है, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। कितना बचा अपने पास, ये बचा करली एच बाय करली पी के और करली डेल आई के। अब अगर आई के बराबर है तो ये वाली टर्म कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अपने को मिलेगा करली एच बाय करली पी के। और करली एच बाय करली पी के की वैल्यू क्या थी अपने पास, करली एच बाय करली पी के की वैल्यू थी अपने पास, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास क्यू आई, एक डॉट। ठीक है, ओनली ये
ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 10th प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी में क्या है, पी आई का एच के रिस्पेक्ट में, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। कैसे, करली पी आई बाय करली क्यू आई करली एच बाय करली पी, सॉरी के रिस्पेक्ट में, इंडेक्स के माइनस करली पी आई बाय करली पी के, और ये आ जाएगा करली एच बाय करली क्यू के। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो p का क्यू के रिस्पेक्ट में है या क्यू का p के रिस्पेक्ट में, वो जीरो हो जाएगा। ये वाली टर्म कितना दे देगी अपने को, जीरो दे देगी। ये एज इट इज रह जाएगी। ये कितना देगा, ये दे देगा अपने को डेल आई के, और ये आ जाएगा करली एच बाय करली क्यू के। ये टर्म कितना हो जाएगी, आई के इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस करली एच बाय करली क्यू के, और ये किसके इक्वल होता है, p के डॉट के इक्वल होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपने पास ये वाली निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 11th 12th, ये है 13 वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट में लिख दिया हमने, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोजीशन ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगी, आर। इसको हम लिख सकते हैं, ये अपने पास क्यू आई डॉट, जो अभी हमने निकाला था उसी की बात हो रही है। क्यू आई डॉट को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यू एच के इक्वल लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आया है, पी आई और एच आई किसके इक्वल आया है, यहाँ पे पी के इक्वल आया है। यहाँ पे ये किसके इक्वल आया था, क्यू आई के इक्वल आया था। यही प्रॉपर्टी अपने को यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, जो पी आई डॉट है ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे भी डॉट आएगा अपना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये आएगा पी आई और एच। ठीक, उसके बाद जो 14 प्रॉपर्टी है, 14 प्रॉपर्टी क्या है, जो पॉइजन ब्रैकेट है वो रिमेन्स इनवेरिएंट है किसके अंदर, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। पॉइजन ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल और डॉट लिखा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद अपने पास एक दो प्रॉपर्टी और आती है जो जैकोबियन आइडेंटिटी की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अपने पास 15 जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, जैकोबियन आइडेंटिटी की है। और ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास x और y z प्लस y को बाहर रखा, अंदर x z, ठीक है। और अब z को बाहर रख देंगे, ये z को बाहर रख दिया, और अंदर क्या है अपने पास x y। ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद जो 16 प्रॉपर्टी है, 16 प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, x का अगर मैं एफ एक्स किसी फंक्शन के साथ निकालूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 देगा। उसके बाद x का y के साथ निकालूंगा, एफ y के साथ निकालूंगा तो ये अपने को दे देगा कितना, करली एफ बाय करली y, और यहाँ पे भी y, और ब्रैकेट में अपने पास x y। ठीक है, ये मिल जाएगा। ये अपने पास 17 प्रॉपर्टी है, 16 प्रॉपर्टी है। 17 प्रॉपर्टी की बात करूं तो 17 प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, ये 17 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 17 प्रॉपर्टी के अंदर क्या है,
ये एक्स वाई वाली थी, तो अब एफ एक्स और वाई ये अपने को देगा करली एफ एक्स बाय करली एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास एक्स वाई। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो इसके अंदर दे रखी है और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद आगे भी उसके बाद अपने पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो लास्ट प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है अपने पास, एफ और जी है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो जो एफ एच का पोजीशन ब्रैकेट हो इक्वल होगा जी एच के पोजीशन ब्रैकेट के। तो हमने यहाँ पे जैकोबियन आइडेंटिटी यूज की, ये वाली। ठीक है, ये टर्म कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो बस वही है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली याद करने वाली ही प्रॉपर्टी है, ज्यादा कुछ इनमें समझने वाला है नहीं। थैंक यू।